ओम अतुलितं बलं हेमशैलापतिं तनुजानं ज्ञाननां गर्गण्यं सकलगुणनिधानं वाणां देशं रघुपतं प्रियभक्तं पारिजातं नमामि। ओम आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद शोषण काद शेष सारद बरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत भेद पुराण रस चौसा सब कंतन को रस मुनि जन तन संतन को सर्वत सारंत सम्मत सबई की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत संभवानी अरुण सम मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरज बखानी कागव शुंड करुण की कलमल हरण विषय रस की सुर सिंगार मुक्ति ज्योति की धरण रोह मोरे अमी की तातमा सर्वेद रसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपिय की आरती श्री रामायण जी की जय हो प्रभु मतुलितम बलदाम हेम शैलावदेयम तनूजवन प्रशानम ओम विष्णु विष्णु व्याधि विनाशनम तत्वापीत्वा नमः। ओम प्रभु आसन लीजो प्रेम से विराजो पवन कुमार फूल माल धारण करो बेगुवैयो वीर रघुपद शिवरण करूं सुनियो मत के धीर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या कांड 193वां दुआ। मंगल भवनय मंगल हारी कृपंस दशरथ अयर बिहारी। पहले हिंदी अर्थ चौपाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने करत दंडवत देखते भरत लीन और लाए मनऊ लखन सन भेंट बहे प्रेमुन हृदय समाए मंगल भवनय मंगल हारे द्रवंश दशरथ अयर विहारी। श्री राम। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो श्याम लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी और गुहे को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों से सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जो लोक और वेद दोनों सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चपटाकर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी ने शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कह जो लोग राम राम कहकर जवाई लेते हैं, अर्थात आलस्य विजन के मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उसके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी चली जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए थे। मूर्ख और पामर, चांडाल, सवर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। मंगल भवनय मंगल हारे द्रवंश दशरथ अवीर विहारी। श्री राम जय जय राम। करत दंडवत देखते भरतलीन और लाए मारो मनऊ लखन सन भेंट भई प्रेमुन हृदय समाए मंगल भवनय मंगल हारे द्रवंश दशरथ बिहारी। ओम तुलितम बलधाम हेम शैलावदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम गरगंड्यम सकल गुण निधानम बाणामदीशम रघुपतम प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अब पढ़ेंगे नियत का हमने नियत पढ़ लिया, पढ़ते हैं
आपकी चौपाई। बेटत भरत ताय अति प्रीति लोग सिहाय प्रेम के रीति धन्य धन्य धुनि मंगल मूला सुर सराय दे बरसई फूला लोक भेद सब भौत नीचा जासु जुअले उसीचा दे भरिल अंग राम लघु भ्राता मिलत पुलक पर पूरत गाता राम राम कह जो जमुहाई तिनई न पाप पुंज समुहाई या तो राम ला या तो राम लाय और लीना कुल समेत जग पावन कीना करम नाम जलु सुर सर परई देखो कहूँ शीस नहीं धरई उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना स्वपज सवर कस जवन जल पावर कोल किरात राम कैत पावन परम होत भवन बेख्यात मंगल भवन मंगल हारी द्रव बिहारी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युगांतर से यही रीति चली आ रही है कि रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। नहीं अचरज जुग जुग चले आई के न दीन रघुवीर बढ़ाई राम नाम महिमा सुर कहि सुने सुने अवध लोक लसुलयहि राम सकहि मिले भरत सप्रेमा पूजी कुशल सुमंगल खेमा देख भरत कर सील सनेऊ भाने साधते समय विदेहु राम सका राम सका राम सका राम सका निषाद राय से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का सील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरे धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु कुशल की मूल का हे प्रभु कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। जब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियां सहित मेरा मंगल हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर महिमा को देख कर अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अंत कोटि ब्राह्मणों के स्वामी सेवा श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी अपनी एवती की कृपावश यहाँ समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र के चरणों को भजन नहीं करता वहां जगत में विधाता द्वारा ठगा गया है। मेरी करतूत और कुल कोठी है। सकुच छनु मोदु मन बाड़ा भरत चितवत एकटक टाड़ा राम सकई मिले भरत सप्रेमा पूछी कुशल सुमंगल खेमा देख भरत कर शील सनेहु भान शादते समय विदेहु सकुच सने मोदु मन बाड़ा भरत चितवत कटक ठाड़ा धर धीरज पद बंद बहोरी बिन सप्रेम कर जोई कुशल मूल पद पंकज पेकी मैं तू काल कुशल निज लेगी प्रभु परम अनुग्रह तोरे सैत कोट कुल मंगल मोरे समुझ मोरे कर तूति कुल प्रभु महिमा जिय जोई जूना बजई रघुवीर पद जग विधि पंचित सोई मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ वैर बिहारी। मेरी करतूत और कुल को समझकर या कोई गुहा कोई निषाद राज ऐसी करतूत करता है जिसमें लिखा हुआ है मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर और कहा कि मुझ जैसे नीच को भी जो रघुवीर ठीक है मेरी करतूत समुझ मोर करतूत कुल प्रभु महिमा जी जोय जो ना भजे रघुवीर पद जग विधि वंचित सोई मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सदा शरद बिहारी। जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो ना। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ। गुहा कह रहा है कि मैं कपटी हूँ। कपटी मतलब क्या, जो दूसरे साथ कपट करता है, छल से करता है। कायरता क्या, जो कायरता क्या, कायर से कहते हैं जो कि समय आने पर अपनी पीठ दिखा देता है, उसे कायर कहते हैं। लेकिन क्या 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 हम कह सकते हैं बुआ को कि वो कायर था? क्या उसने नहीं कह सकते।
और कुजातियों या कोई जाति, एक कुजाति, ठीक है कुजाति कह रहा है अपने आप से, ऐसा कैसे हो सकता है? कि कोई व्यक्ति उस टाइम, इसका मतलब है उस टाइम जाति थी, उस टाइम, उस समय, और थोड़ा जानते हैं ना, और लोग वेद दोनों में सर्व प्रकार से बाहर हों, यानी लोक वेद, वेद में लोक मतलब लोक किसे कहते हैं? तीनों लोक, लोक मतलब तीनों लोकों में मैं सबसे नीच माना जाता हूँ। यानी कि वो नीच क्यों माना जा रहा है? वो माना जा रहा है उसकी जाति से, उसकी कायरता से, उसकी कुबुद्धि से, उसकी कपटपन से। हम यहाँ पर ना किसी का पक्ष लेंगे, ना यहाँ हम किसी का विपक्ष करेंगे, सिर्फ जो अर्थ है उसको पढ़ेंगे। यहाँ में ये भी बात हो सकती है, मैं किसी भी तर्क को मतलब किसी भी प्रकार में किसी भी तरह को उसे संगत भी ठहरा सकता हूँ और असंगत भी ठहरा सकता हूँ, और एक निष्पक्ष तरीके से उसका अर्थ भी कर सकता हूँ। तो यदि आप पक्ष में चाहते हो इसके में, तो कोई बात नहीं, इसके बारे में निष्पक्ष चाहते हो तो वो अलग बात है। यदि आप इसको सिर्फ अर्थ जानना चाहते हो जो रियल में इसमें जो लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से। लेकिन यदि कोई कोई अपना जीवन लिखता है, तो कई जगह वो ये भी लिखता है कि मैं उस कार्य को नहीं करना चाहिए था, कोई ये भी लिखता है कि मैंने वो कार्य कर दिया। तो इसका क्या मतलब निकला? जैसे कोई काम होता है, इस काम को कभी करो कभी नहीं, जैसे कि कभी झूठ बोलो कभी झूठ मत बोलो। इसका मतलब क्या है? झूठ मत बोलो या बोलो, इन दोनों का अर्थ अलग अलग परिस्थितियों में अलग हुआ। यदि कोई व्यक्ति मरने नहीं जा रहा है तो झूठ बोलो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि उस झूठ से गलत हो रहा है, किसी का बहुत गलत हो रहा है, तो झूठ बहुत ही गलत है, ये झूठ। तो इसी प्रकार इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को, कोई भी व्यक्ति जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, जो पूरी इसको पढ़ता है, वो सिर्फ ये देखता है कि मैं, कोई भी व्यक्ति मेरे से इसके प्रति विपक्ष ले, इसमें जो गलतियां ढूंढे, उसको मैं नहीं मानूंगा, बल्कि उन गलतियों को मैं उसकी अच्छाई में बदल दूंगा। तो वो ये भी कर सकता है, इस रामायण में पूरी में बिल्कुल कर सकता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं सिर्फ करूंगा हिंदी अर्थ ओनली, इस समय का इस हिसाब से, वहां का उस हिसाब से। आप देख लेना किस हिसाब से क्या है ना। तो ना मैं पछ लूंगा ना विपक्ष लूंगा, मैं डायरेक्ट कहूंगा जो भी आपको समझ में आता है मेरे में, और आप जो भी समझ चाहते हो समझिए। हमारा उद्देश्य ये पढ़ना ना कि किसी का पक्ष लेना। जब निष्पक्ष तरीके से कोई चीज सीखी जाती है, तो वो उसमें अपना दृष्टिकोण डाला जाता है। लेकिन अपना दृष्टिकोण डालने से पहले देखो कि मेरा दृष्टिकोण किस तरीके का है। ये सारी चीज समझने में टाइम लगेगा, लेकिन पढ़िए थोड़ा है ना। कायर, मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोग वेद दोनों में सब प्रकार से मैं बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। ये अपने मुंह से कह रहा है कि मैं कपटी कायर था पहले। राम जी से मिलने से पहले भी, कब मिले होंगे, शायद 10-15 दिन पहले मिले होंगे, शायद ऐसा ही लगता है। और अब कह रहे हैं भी मैं उनको मिलने के बाद तुरंत बाद चेंज हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, क्या पता उनके जो ज्ञान है, जो एक होता है चमत्कार। देखिए, जो कोई चीज हमारे समझ में नहीं आती उसको हम चमत्कार का नाम दे देते हैं। यदि इसमें ये समझाता, जो गु है, यानी गु, यानी कि जो निषाद राजा, वो यदि ये समझाता मैं पहले कपटी था, कायर था, कुबुद्धि था, श्री राम जी चंद्र जी से मिलने से पहले, और लोक और वेद दोनों से मैं बाहर था, मुझे नीच कहते थे। लेकिन अब मैंने श्री रामचंद्र जी से मिलने के बाद मैं लोक विभूषण हो गया हूँ, यानी कि तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। यानी कि विश्व का भूषण, यानी विश्व में मेरी समार है, यानी कि विश्व का मैं एक तरीका से एक व्यक्ति बन चुका हूँ, जो श्रेष्ठ होता है उनमें आ चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि वो ऐसा बना कैसे? वो मिला श्री रामचंद्र जी से मिलके। लेकिन इतिहास में यदि आप रियल रामायण पढ़ोगे तो उसमें और भी दिया हुआ, शायद मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन देख शायद होगा ऐसा। उसमें ये भी लिखा हुआ, कपटी कायर बुद्धि, वो इससे सब चीजों को छोड़ के बना कैसे? यदि अब वो व्यक्ति है, यदि उस समय इसको पता लगता कि मैं कार्य कर रहा हूँ, कपट है, कुबुद्धि है, कुजाति है, तो फिर वो उस कार्य को नहीं करता। लेकिन उनके मिलने के बाद उसमें वो ज्ञान आया और वो हुआ। और वो ज्ञान कैसे आया, वो पढ़ेंगे ना। देख प्रीत सुन बिनय रघु सुहाई, मिले बहोरे भरत लघु भाई, कै निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जो हारे रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार किया, शायद नमस्कार किया। जान लखन सम दे असीसा, जियं सुकील सैलाक बारी, सान के निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर
आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। रानियां क्या आशीर्वाद दे रही हैं कि लक्ष्मण जी के समान समझ गए। लक्ष्मण जी और इसमें क्या अंतर था पहले, यानी कि समझ रही हैं लेकिन वे एक है नहीं। इसका मतलब यही हुआ, यदि आप किसी व्यक्ति को आप कह रहे हो कि मैं इसको पीएम समझ के इसको आदर सत्कार दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, पीएम एक है नहीं। मैं यार गलती है यार, ठीक है ना। वे क्या कह रही हैं, उसने आशीर्वाद क्या दे रही हैं, 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो, लेकिन आशीर्वादों से कुछ नहीं होता। ये होता तो 100 लाख जीता ना। ये होता है अपने कर्मों से, अपने भाग्य से। कोई ये सोचता है कि किसी के आशीर्वाद से, देखो किसी के आशीर्वाद से हो जाएगा तो ऐसा नहीं। अभ्यास करना पड़ता है, हर चीज में मेहनत की खपत करनी पड़ती है, जब होता है, ना कि किसी के आशीर्वाद से होता है लेकिन वे बहुत कम होता है। श्री रामचंद्र जी जैसे निषाद का सारा जीवन परिवर्तित हो गया, तो वो हुआ श्री रामचंद्र जी के मिलने से। और इसमें क्या कह रहे हैं, और जो रानियों का जो आशीर्वाद दे रही है 16 वर्षों तक जियो सुख, लेकिन ऐसा होगा नहीं शायद, नहीं होगा भाई। 10,000 साल शायद, कितने साल राज किया था भगवान ने, 16 वर्ष। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर शायद राज आज जीवित होगा कहीं। रामायण को शायद उसका समय काल है कि रामायण कब हुई, उससे यदि आज 100 लाख वर्ष हो गए हैं, तो यहाँ तो वो जीवित नहीं हुई है, तो यहाँ तो वो जीवित होगा। यदि वो मर गया है तो ये आशीर्वाद देने का फिर मतलब ही क्या निकला। क्या किसी के आशीर्वाद देने से क्या कोई फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी अपनी भावना होती है अंदर से, वो व्यक्त करी जाती है। जैसे इसका ये अर्थ नहीं निकाल सकते 16 वर्षों तक, इसको ये अर्थ निकाल सकते हैं कि तुम सुख से रहो। ये थोड़ा वो होता है ना, अलंकार ऐसा कुछ है ना। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है। सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, जो समाज आई है अभी कह रहे हैं जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लेवा ले चले। वो कह रहा है, अब देखो निषाद राज भी बड़ाई में आ गए, लेकिन जब कोई रियलिटी है तो पहले ही प्रश्न हुआ जाता है, उससे अधिक प्रश्न क्या हो। यदि आपको पता है कि मैंने अच्छा कार्य किया है तो आप प्रसन्न होते हो, लेकिन यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो आप अधिक खुश होते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले खुश नहीं थे, कम थे खुश। इसका मतलब ये तो हुआ कि यहाँ पर तो निषाद राशि आप खुश रह रहे हैं, चल ठीक है। इसका मतलब पहले भी खुश नहीं थे, चीज में गलत नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैं, गलत हो सकता, मैं तो सिर्फ इस पर अर्थ कर रहा हूँ। ठीक, कहीं ऐसी जीवन लाऊं बेटू राम भद्र परिभाऊ अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चले। सन का जान लखन सब दे असीसा जीव सुखी सकला बरीसा नरकिन साधु नगर नर नारी पै सुखी जन लखन निहारी केवलयु या जीवन लाऊ बेटो राम भद्र बर बाऊ सुन निषाद निज भाग भड़ाई प्रवृत मन ले चलो लिवाई सनकारे सेवक सकल चल चले स्वामी रुख पाए घन तरु तर सर भाग बन बास बनाए न जाए मंगल भवन मंगल हारी द्रऊ दशरथ अर बिहारी। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चले, और उन्हें घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। ते गया था युद्ध का पता लगाने, लेकिन उससे लौट गया तो सारों से बता दिया कि युद्ध खत्म हुआ, हम युद्ध नहीं करना है, बल्कि उन्होंने अपना घर बना लिया। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि वे स्वामी की रुख पाकर चले। यदि आप किसी के नीचे काम कर रहे हो तो उस पर भी दृष्टि रखो अपने, जो भी स्वामी है जिसके साथ आप कार्य कर रहे हो, जिसके नीचे काम कर रहे हो अंडर में। देखो मैं यहाँ पर बिजनेस का फंडा ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इसी का अर्थ भी बता सकता हूँ। मैं बिजनेस का फंडा कहाँ से ऐड कर रहा हूँ, मैं दूसरी किताब से पढ़ के मैं इसमें सम्मिलित कर सकता हूँ। लेकिन यदि कोई पहली बार पढ़ रहा हुआ तो उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज से कनेक्टेड है। हर चीज से कनेक्टेड है। आप किसी चीज को अलग वे से देखते हो, अलग वे मतलब क्या कि आपने और ज्ञान लिया है अंदर बाहर से,
यदि आप दुख के बारे में अधिक जानते हो तो दुख के बारे में आप वर्णन कर सकते हो, वहां पर ये दुख, वहां पर ये दुख बताया है, इसको दुख कहते हैं, इसको दुख कहते हैं, इसको सुख कहते हैं, इसको दुख कहते हैं। तो उस फंडे को इसमें भी लगा सकते हो। इस प्रकार बहुत सारी चीज होती है, किसी दूसरी किताब का ज्ञान आप दूसरे अर्थ में भी लगा सकते हो। ठहरने के लिए स्थान बना दिया। भरत जी जब श्रृंगवीरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। प्रेम के कारण शिथिल हो गए, इसका मतलब क्या है? शिथिल मतलब क्या? वे निषाद को लगा लाग दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रख चलते हुए ऐसा शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। विनय यानी कि शायद निषाद राज होगा, और प्रेम यानी कि भरत जी होगा। विनय और प्रेम साथ साथ चलते हैं। यदि आपके अंदर प्रेम है किसी के प्रति तो उसके प्रति विनय भी होगा। इसमें ये भी कह सकते हो यदि कोई ये दावा करता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, यदि वो विनय नहीं दिखाता है तो वो बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता। इसका ये है, यदि आप एक चीज का क्लियर कर लेते हो तो विनय किसे कहते हैं और प्रेम किसे कहते हैं, यदि दोनों का अर्थ लगा लेते हो तो आप इससे ये जान सकते हो कि प्रेम करता है नहीं करता है। तो ये सारी चीज विस्तार से बताई जा सकती है घंटे 2 घंटे में, लेकिन अब हम सिर्फ अर्थ पढ़ेंगे, है ना, ठीक है ना। संगमेर पहुंचे एक ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो प्रेम और शरीर धारण किए हुए हो, यानी कि प्रेम और विनय साथ साथ चल रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है। एक और पढ़ लेते हैं। इस प्रकार भरत जी सब सेना के साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए हो। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंद हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। क्या यदि आप क्या आपका कम है, या उनका वे सोच रहे हैं कि अब हमारा जो प्रेम है उससे कम प्रेम ना हो, वे गंगा जी से ये मांग रहे ना करते। जो निगर वासी हैं सभी लोग मांग रहे हैं, वे ऐसा क्यों मांग रहे हैं? क्या उनको लगता है कि यदि हम यानी कि उनके बस की बात नहीं है? आप दूसरे से कोई चीज तब मांगते हो जब आपको अपने अंदर से विश्वास नहीं, विश्वास, अरे यार मैं नहीं गलती कर रहा हूँ, तुम्हें पता है, अरे तुम्हें बात ठीक है। वे मांगते हैं श्री राम चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। यदि आप कोई चीज को मांगते हो, इस चीज को यदि आप ये मांगते हो कि मैं इसका कभी बुरा ना कर दूं, तो इसका मतलब क्या है? आपने पहले बुरा किया हुआ है या आपको पता है कि बुरा हो सकता है, उन कारणों को खत्म कर दो। इसी प्रकार वे कह रहे हैं कि हमारा प्रेम कम ना हो, हे गंगा जी ये कीजिए। इसका मतलब है कि वे कभी ऐसा नहीं चाहते अपने से अलग हो अच्छे आदमी से। करई प्रणाम नगर नर नारी मृत ब्रह्म में बार निहारी। कर मंजल मांगई कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। ओम तुलितम बलधामम हेम शैलापद्यम धनुजवन कृशानम ज्ञाननाम गरगंड्यम सकल गुणिनानं बाणाम दिसं रघुपदं प्रियभक्तं पारिजातं नमामि। आज हमने पढ़े 193 तक का दुआ है। 193 नौ नौ का यहाँ 193 तक दुए पढ़ लिया मैंने युद्धकांड है। ओम अतुलितं बलधामं हेम शैलापद्यं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम गरगंड्यं सकल गुण निधानम बाणाम दिसं रघुपतं प्रियभक्तं पारिजातं नमामि। ओम आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक से अरु सारद बरनि पवन श्रुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश चौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारंग सम्मत सबई की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सम्मु भवानी अरुगट सम्भव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कपि भरज बकानी कागव शुंड गरुण की। कलमल अरन विषय रस पीगी सुव सिंगार भिजवती की। दरन रोग भव मोर अमी की तात मात सब भिद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। प्रभु कथा विषयत होते सुनो वीर हनुमान जो जन जाते आयो सुता करो पयान। रामायण में जाय करे विश्राम। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम श्री राम श्री राम। तो आज हमने जान लिया है
भरत जी और उस गुहा का, निषादराज का किस प्रकार मिलन होता है, क्या-क्या बातें होती हैं, किस प्रकार श्री रामचंद्र जी उनसे प्रेम कहते हैं और प्रेम का वर्ण होता है, वो प्रसन्न होता है और बाद में गंगा जी से रणवीर में वे नहाती हैं। तो कल पढ़ेंगे यहाँ से आगे। तो जय श्री राम बोल के करते हैं आज की खत्म। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान हरि की जय।